ब्लड जो है ना, ब्लड जो है एक तरह से हल्का गाढ़ी और लाल टाइप का होता है। कैसा होता है? लाल तरल होता है। ठीक है, तरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहाव की प्रक्रिया में रहती है। ठीक है, इसका पीएच मान जो होता है ना 7.4 होता है। 7.4 है तो ये क्या होगा? क्षारीय होगा। यानी कि हम जबान में, अगर जुबान में लेते हैं तो कैसा लगेगा? क्षार के समान, नमकीन नहीं, क्षारीय है ना, कड़वाहट टाइप का। ठीक है ना, इसीलिए किसी का खून चूस लेना। ठीक है, देखो ब्लड के अध्ययन को सेमेटोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड के अध्ययन को क्या कहेंगे? या हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड जो है मानव में कितना लीटर पाया जाता है? 5.5। लेकिन मानव में, महिला में कितना? 5 लीटर, और पुरुष में 5.5 लीटर, है ना। पुरुष में कितना है? आधा लीटर से ज्यादा है, ताकि महिला खून चूस के पूरा कर सके। मजाक वाली बात है। कितना है? इसीलिए कम रखा है, बताओ तो। मानव में पूछेगा तो एवरेज क्या बोल सकते हैं? 5 से 5.5 लीटर। ठीक है, अरे दिल पे नहीं ले रहा तुम लोग। ठीक है, तो ब्लड के अध्ययन को क्या कहेंगे? सेमेटोलॉजी और हेमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड का पीएच मान कितना है? 7.4। अतः ये क्या है? क्षारीय। ये केमिस्ट्री में पढ़ोगे, क्षारीय लवण और कौन सी? भस्म। ये अम्ल, क्षारीय और लवण, एक चैप्टर है। ठीक है, ब्लड को रक्त बोलो, खून बोलो, रुधिर बोलो। ठीक है, रक्त हिंदी वर्ड है, खून उर्दू वर्ड है। ठीक है, देखो ब्लड 2 अवस्था में पाया जाता है, तरल, एक ठोस। यानी कि द्रव में और ठोस में। द्रव में आएगा कितना परसेंट? 55%, और इधर बच गया कितना? 45%। 100 में से ये हुआ ना। देखो तरल में सबसे बड़ी अवस्था क्या होती है? प्लाज्मा की। कौन अवस्था? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना परसेंट? 55%। और ठोस में 45% होता है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। ब्लड कार्पल्स यहां लिख देते हैं हम, ब्लड, स्पेलिंग देख लेना, इसको बोलते हैं रुधिराणु। तो याद हुआ, ब्लड की कितनी अवस्था? तरल और ठोस। तरल 55%, ठोस 45%। इधर कितना है? कौन है? प्लाज्मा, 55%। इधर क्या है? कार्पल्स। शॉर्टकट याद रखना, कार्पल्स कितना है? 45%। ठीक है, चलो पहले इधर देख लेते हैं। प्लाज्मा का जो 55% भाग है, इस 55 में 90% हमारा केवल जल है। बताओ, पानी अगर हम पी लेते हैं बढ़िया से तो हमको कितना परसेंट? 90% क्या मिल जाएगा? जल। जल मिलेगा तो इसका मतलब प्लाज्मा का लगभग भाग हमको 90% भाग मिल गया। प्लाज्मा का 90 बोले, ब्लड का नहीं। ठीक है, जिसका 7% क्या है? प्रोटीन है, और 3% बन गया कार्बनिक और कार्बनिक इधर उधर का चीज, वो सब मिला करके 3% में आ जाता है। ठीक है, हमको यही दोनों को समझना है। ठीक है, ये 7 से 10% प्रोटीन में जो माना जाता है, ये प्रोटीन का 3 रूप इसमें पाया जाता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन, उसके बाद आता है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी टीन पे कहा थे हम लोग? प्रोटीन में ये सीरम इसमें नहीं है। प्रोटीन में याद रखना 3 चीजें। प्लाज्मा में प्रोटीन पड़े है ना, यहाँ लिखा है ना, 90% जल और 7% प्रोटीन। ये प्रोटीन 3 को कौन कौन है? फाइब्रिनोजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। अच्छा देखो, ब्लड को यही तीनों थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, ब्लड को थक्का बनाने में, और भी आएगा, अभी पढ़ोगे आगे। तो ये तीनों का नाम याद रखना। कौन कौन बता दो? हिपेरिन और प्रोथ्रोम्बिन। याद हो गया? चलो, ब्लड की कितनी अवस्था? 2, तरल और ठोस। तरल 55%, ठोस 45%। इसमें क्या है? प्लाज्मा 55%, जिसमें से 90% जल है, 10% में 7% प्रोटीन, 10 बोल सकते हैं उसको, क्योंकि और सब जितना चीज है 0.3 है, 0.1 है, 0.01 पे है, ऐसे करके है, तो उसको लगभग 10 मान सकते हैं। तो 90% क्या है? जल है। अच्छा ये बताओ, अगर हमारे शरीर में ब्लड की कमी है, हम अगर ज्यादा पानी पिए तो हमको इसमें अवस्था में भी है 55% ज्यादा, लगभग 60 हो गया नहीं? ये नहीं है। तो यानी कि जल का अधिक सेवन करने से, पीने से जरूर है कि हमारा ब्लड में बढ़ोतरी हो जाएगा। भोजन कम के चलेगा, लेकिन ब्लड को बढ़ाने के लिए पानी भी बहुत बड़ा योगदान देता है। ठीक है ना, तो ये क्या है? जल 90%। उसके बाद प्रोटीन कितना परसेंट? 7 से 10 बोल सकते हो। कौन कौन है प्रोटीन? 3 गो। प्रोथ्रोम्बिन,
और फाइब्रिनोजेन और हिपेरिन। कौन कौन? इधर से बोलो, या इधर से बोलो। फाइब्रिनोजेन। अब देखो, अब समझो, ब्लड को ये थक्का बनाने में मदद किया, लेकिन इनमें से इसको अगर हटा दें तो ब्लड पतला बन जाएगा। हम लोग बोलते हैं ना अपने से, कैसा बोलते हैं, सिरवा टाइप का, कैसा बन गया है, पूरा एकदम हेला टाइप का, हेला टाइप का। तो ब्लड को थक्का बनाने में ये तीनों मदद करता है, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है? फाइब्रिनोजेन। ठीक है, अगर हम इसको निकाल दें तो क्या बन गया? बहुत ही पतला, पतला बनेगा ना। तो जब हम इसको निकाल देते हैं तो वो बन जाता है सीरम, सिरप नहीं, सीरम। और हमारे ब्लड में, मतलब ब्लड निकालता है ना जांच करने के लिए, आपको कौन सा बुखार है ना, वो जो ब्लड निकालेगा, ब्लड निकालने को देखा उसमें रखता है, छोटा शीशी है ना, उसमें रखा, उसको किस में देता है? वो मशीन में देता है, और मशीन में इसको पहले निकाल देता है, हटाओ। क्योंकि नहीं तो अगर थोड़ा देर रखेंगे, पहले क्या बना देगा? थक्का बना देगा, जम जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। तो जब ये निकाल दिया तो क्या बन गया? सीरम। और सीरम में जांच की जाती है आपको कौन सा क्या है, बीमारी है, कौन सी बुखार है, समझ गए? इसीलिए फटाफट फटाफट घुमाते रहता है उस मशीन में, ताकि वो जैसे अस्थिर होगा, धड़ाक से ही अपना अपना दिखा दिया रूप, और दिखा देगा तुरंत ब्लड को क्या कर देगा? जमा देगा, समझ गए ना? इसीलिए उसको पहले कौन अवस्था में लेकर आना पड़ता है? सीरम। तो इसीलिए ब्लड जांच करते हैं तो उसके ब्लड को किस अवस्था में लेकर आना होता है? सीरम। सीरम जो है, पूछेगा कि सीरम में लिखा रहेगा ऑप्शन, सीरम है जांच करने का एक माध्यम, ब्लड का एक रूप, लेकिन ये भी लिखा रहेगा फाइब्रिनोजेन रहित ब्लड है। रहित मतलब नहीं, रहित का मतलब नहीं, तो ये वाला ऑप्शन मारना है, ठीक है? याद हो गया सबको? ब्लड याद हो गया? अब इधर देखो, तब ना खून चूसेगा। मच्छर तुमको काटे, तुम भी मच्छर को खा लो, चले जाएगा पेट में, खून बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, निकल जाएगा उत्सर्जन में। उत्सर्जन भी पढ़ेंगे हम लोग। चल देखो, अब हम लोग आते हैं रुधिराणु में, कितना परसेंट? 45%। देखो BC ब्लड कार्पल्स, देखो ये क्या है? ब्लड कार्पल्स। ये भी क्या है? ब्लड। एगो नाम अलग हो गया, प्लेटलेट्स। दो नाम याद हो गया, यानी कि इसका दोनों में से सेम है। ये R से रहेगा रेड, R से रहेगा, W से रहेगा व्हाइट। याद हुआ? रेड ब्लड कार्पल्स, ब्लड सेल्स नहीं, हम लोग पहले पढ़े थे एक बार ब्लड सेल्स, फिर बाद में हम ही काट दिए थे ये गलत है, ठीक है? रेड ब्लड कार्पल्स, सॉरी सेल्स बोल रहे थे ना, ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट्स। अब ये खत्म हो गया। इसमें कहीं डाउट है? बता दो, ये प्लाज्मा में किसी को डाउट है? हमको किसको पढ़ना है? रुधिराणु को, ठीक है? ब्लड कार्पल्स को। ब्लड कार्पल्स कितने अवस्था में? 3। कौन कौन? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। समझ में गया? ये चीज हम लिख के देते हैं, चाहे दुनिया रहे न रहे, ठीक है? लिख के दें। एग्जाम में 3 चीज जरूर आएगा, बोलो क्या क्या? रोल नंबर, रोल कोड आएगा कि नहीं आएगा, और आपका नाम। ये 3 चीज, दुनिया मिट जाए लेकिन 3 चीज कभी बदलने वाला है। बताओ, ये एकदम पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हमारे पास, ठीक है? इसीलिए इस बात पे ध्यान दो। ये सब क्या है? उसके आगे कुछ है? चलो ध्यान दो। रुधिराणु कितने प्रकार का? 3। RBC, WBC और प्लेटलेट। देखो RBC जो है ना, इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। L लिखे, लाख हो गया, ठीक है? इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जब हीमोग्लोबिन हो तो इसमें आयरन होगा, आयरन को Fe के नाम से जानते हैं, ठीक है? ठीक है ना? और हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग उसी दिन पढ़े थे ना। हीमोग्लोबिन जो है थोड़ा सा होता है, और ये इसका जीवन काल 120 दिन है। कितना महीना हो गया? 3 चौके 12, मतलब 4 महीना में ये मतलब RBC अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब ये सर्कल चलती रहती है। जैसे मान लो कोई RBC का निर्माण हुआ, RBC कितना दिन रहेगा? 120 दिन। फिर 120 दिन में फिर अगला बनेगा ना, मतलब वो सर्कल चलती रहती है। समझ में आ गया? तो बता, RBC में इसकी संख्या कितनी? 50 लाख। इसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रहेगा तो आयरन मिलेगा, ठीक है? और हीमोग्लोबिन के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। इससे ये क्या, किसकी पहचान करती है?
ऑक्सीजन की, ये इसीलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया ऑक्सीजन का वाहक इनमें से कौन है। ठीक है, तो दे दिया उसमें नस, ब्लड, उसके बाद दे दिया आरबीसी, फिर दे दिया हीमोग्लोबिन। तो किस में टिक मारोगे? सब मिला जुला एक ही चीज है, लेकिन किस में टिक मारना है हमको? हीमोग्लोबिन में। रक्त है ये, लेकिन रक्त में क्या है? हीमोग्लोबिन। इसको पसंद कौन है? मोनोक्साइड। ठीक है, इसका जीवन काल 120 दिन। इस पे भी अब बढ़िया से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी इतना समझो। अब आते हैं किसमें? डब्ल्यूबीसी में। इसकी संख्या 10,000, के का मतलब 1000 होता है, 10,000। इसकी संख्या कितना दिन में खत्म हो जाएगा? ये हमें बीमारियों से रक्षा दिलाती है, बीमारी से रक्षा हमको करती है। ठीक है ना, तो डब्ल्यूबीसी ठीक ठाक होना चाहिए, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, और 10,000 से अधिक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। 10,500, 11,000 चलेगा, और 6,000, 7,000 हो जाए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ इसका याद हो गया? 50 लाख हीमोग्लोबिन और 120 दिन। हीमोग्लोबिन रहेगा तो आयरन रहेगा करेगा, 12 रहेगा तो पानी निकलबे नहीं करेगा। 12 करा दिए। डब्ल्यूबीसी में 10,000, कितना? 10,000। ये हमारे बीमारियों से रक्षा करती है, 4 दिन में खत्म। प्लेटलेट्स सबसे खतरनाक चीज, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 2 लाख, 1,20,000, 30,000, 1 लाख से नीचे आएगा ना तो सबसे पहले हमारे शरीर में कमजोरी आएगी। जब डेंगू बीमारी होती है ना तो इसी को पहले खाता है, प्लेटलेट्स को उड़ाना शुरू कर देगा। जैसे 40, अगर ये डेंगू हो गया ना, पूरा छा गया अगर स्प्लीन में, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो प्लेटलेट्स अगर 80,000 तक आ गया जांच कराने पे तो तुरंत दवाई ले लेना चाहिए। समझ गए? तो इसमें क्या होता है कि कहा जाता है कि इस बीमारी में, जिसको डेंगू हो जाता है ना, तो डेंगू में कौन चीज खत्म होता है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितना है? 1.5 लाख से 2 लाख होता है। जब ये गिरना शुरू होता है ना, जब बढ़िया से खा गया, मतलब पहुंच गया, ये गिरना शुरू हुआ, एक 40,000 गिरा देगा। मान लो तुम 80,000 में गए, मान लो 40,000 में चले गए तुम डॉक्टर के पास, जब तक जांच कराए, ब्लड लिए, चेक कराए, दवाई खाते खाते, तब तक आदमी की मौत हो जाती है। इसीलिए सुने हो कि आदमी गया चल के, उधर से आया लाश बन के। कौन बीमारी में? तो कहेगा ओझा कर दिया, फलाना आदमी कर दिया। उनको ऐसा कुछ नहीं होता है। कैसे गया समझ गए? ठीक है, तो 1.5 से 2 लाख। प्लेटलेट्स भी ब्लड को थक्का बनाने में मदद करता है, और इसका जीवन काल है 7 दिन। 7 दिन में समाप्त होता है। ठीक है, तो कभी कभी ब्लड भी डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज खत्म हो जाता है अपने आप। क्या होता है? कोई डाउट है? बताओ। 7 दिन में ये थक्का बनाने में एक ये हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे उसमें ये प्रोथ्रोम्बिन, नहीं फाइब्रिनोजिन। हालांकि वो तीनों मिला के और प्लेटलेट सब मिला के क्या बनता है? थक्का बनाता है। ठीक है, तो डेंगू बीमारी में कौन चीज ज्यादा प्रभावित होता है? प्लेटलेट्स। हम लोग पढ़े थे, हम लोग के शरीर में हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, नींद अगर अच्छा हो तो आदमी स्वस्थ रहेगा और उसको सुस्ती कम लगेगी। हालांकि हम लोग नॉर्मल फैमिली से हम लोग आते हैं, कुछ ना कुछ कमी हो जाती है। हर हमेशा जांच तो नहीं कराएंगे, ठीक है, और जांच कराता डॉक्टर डरा देता है, नहीं समझ गए ना? हम आज तक बीपी चेक किए कराते हैं, कभी नहीं पूछे हमरा कितना है, बेधड़क रहते हैं। जैसे कभी कभी तबीयत खराब होता है ना, हम कभी नहीं पूछे कितना है, और देखबो नहीं करते बीपी, ताकि डर लग जाएगा ना। क्या होगा डर? हमारे ऊपर का बहुत सारा ऐसा लड़का है, देखे हैं कि बोलता है हमारा बीपी हाई हो गया, डाउन हो गया, उसको हमेशा डर लगा रहता है। इसीलिए वो सब चीज पे उतना ध्यान नहीं देना। तुम लोग ये करोगे, खाना पीना खूब खाओ, खाना पीना जितना फसली, जो फसल अपना मौसमी फल होता है उसको खाओ, मौसमी सब्जी आती है उसको खाते रहो, है ना। ये सब चीज, भोजन पे ज्यादा ध्यान दो और समय पे नींद लो, और अपना पढ़ाई खूब करो। हो गया? समझ गए ना? कोई डाउट है? चलो, अभी इसका एक कोना हुआ है ब्लड में, कुछ चीज है जो पॉइंट में बता देंगे। हो गया? उधर हम लोग पढ़ लिए थे प्लाज्मा अवस्था में, इधर रुधिराणु में क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, जीवन काल ये सब अवधि बता दिए थे ना अभी। लेकिन देखो, आरबीसी जो है, आरबीसी को
केंद्रक नहीं है और इसमें लाइसोसोम भी नहीं है। पढ़े थे हम लोग, हर एक सेल्स में ये दोनों चीज जरूरी है, केंद्रक जो निर्देश दे सके और लाइसोसोम जो उसके पार्ट में जो मृत कोशिका है उसे मार दे या उसको गला करके कब्र में कर सकते हैं उसको। लाइसोसोम क्या एक तरह से कब्र की आत्महत्या की थैली उसी को बोलते हैं, ताकि जो मृत शरीर में कोई अंश है उसको क्या करता है, मार देता है। ध्यान पे भी पढ़ा है। देखो जब आरबीसी को केंद्रक और लाइसोसोम नहीं है तो इसका मतलब इसमें ये है कि इसको कोई कुछ कर सकता है और ये नहीं होता। जैसे किसी का माँ बाप नहीं है, बच्चा क्या अनाथ है, वो बच्चा को कोई टॉर्चर ज्यादा करेगा तो बच्चा कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको कोई भी संभालने वाला या देखरेख करने वाला नहीं है। उसी तरह आरबीसी को देखरेख करने वाला कोई है ये नहीं है। ये बेचारा क्या है, आरबीसी जो है अपना कब्र खोजेगा ना तो स्प्लीन होता है, इसको बोलते हैं स्प्लीन। तो आरबीसी का कब्र किसको बोलते हैं, स्प्लीन को। ये अपना कब्र कहाँ बना लेता है, स्प्लीन में। ये हम लोग पढ़ेंगे स्प्लीन सब क्या होता है। इसीलिए देखो कोई टॉपिक हम छोड़ रहे इसका मतलब वो आगे आएगा, ठीक है ना। देखो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मेरो में। बोन मेरो में, बोन मेरो किसको बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। बोन मेरो वही हुआ ना। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ हुआ, बोन मेरो में। आरबीसी का कब्र कौन है, स्प्लीन। क्यों है स्प्लीन, क्योंकि कब्र उसको कहाँ होना था, लाइसोसोम मार देता था, खुद अपने जगह मारता था ना, लेकिन इसमें है ही नहीं तो कौन होगा, कोई अलग जगह ही मरेगा जाके, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है कि स्प्लीन इसका कब्र है। जैसे मान लो तुम कहीं पे हम बैठना चाहते हैं लेकिन उस जगह में बैठने का कोई उम्मीद ही नहीं है, उस जगह पे किसी और का कब्जा हो गया, दिक्कत हो जाएगा ना। तो एक बीमारी आती है मलेरिया, उसमें एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो एक मच्छर क्या करता है कि काटने से ये प्रोटोजोआ हमारे शरीर में चले जाता है। कौन बीमारी हो जाती है, मलेरिया। पढ़े ना, मच्छर के काटने से कौन बीमारी। आखिर ये मच्छर काटा, ये प्लाज्मोडियम कैसे घुसा बताए थे, समझो। जैसे मान लो ये दुर्गंध है और यहाँ पे दुर्गंध पे कोई कोई बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ सब जो चीज है पनप रहा है, ठीक है ना, गंदा चीज है। तब इस पे ऐसा भी प्रोटोजोआ है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। कौन मोडियम, प्लाज्मोडियम। इस पे तैर रहा होता है या चलता फिरता है, लेकिन मच्छर क्या किया, मच्छर आया और यहाँ जाके बैठ गया। जब बैठा तो प्लाज्मोडियम जैसे देखा इसका पैर में पकड़ लिया। मतलब ये मच्छर कितना छोटा है, अब प्रोटोजोआ तो हम नहीं देख पाएंगे, बहुत छोटा, उसके पैर में क्या होता है, चिपक जाता है। कौन, प्लाज्मोडियम। जब चिपक गया तो मच्छर उड़ेगा, तो मच्छर उड़ करके कोई इंसान के शरीर में बैठ गया। अब इंसान के शरीर में धड़ा से काट लिया मच्छर, दांत काटता है ना, काटा और प्लाज्मोडियम वही उतर गया, जहां से चढ़ा उतर गया हमारे शरीर पे। जैसे वो दांत काटा था, कितना छोटा छेद बनता है, बहुत छोटा ना, उस छेद के माध्यम से कौन घुस गया, प्लाज्मोडियम। अब जैसे अंदर गया पूरा बस्ती हल्ला हो गया, वाह कौन आदमी के पास आए हैं, यहाँ ब्लड है, हमारा भोजन है, सब कुछ है। धड़ाधड़ जनसंख्या क्या करेगा, वृद्धि करेगा। तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, मलेरिया। मच्छर के काटने से नहीं, असल में किसके कारण, प्लाज्मोडियम के कारण। हालांकि मच्छर क्या इसका वाहक है, ठीक है ना, इसीलिए मच्छर नहीं रहेगा तो ये आएगा। इसीलिए मच्छर का भी क्या होना चाहिए, बड़ा योगदान होना चाहिए, का अगरबत्ती दिखाना चाहिए, मच्छर को आसपास फैलने नहीं देना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट का रूल्स है कि साल में एक बार 2 बार मक्खी, अभी देखोगे अभी गर्मी आएगा ना तो लगभग करा कि 50% बीमारी मक्खी और मच्छर से फैलती है। किससे फैलती है, मक्खी और मच्छर से। अभी जैसे शुरुआत का अभी गर्मी है, अभी उसको दवाई का छिड़काव करवाना चाहिए था। गवर्नमेंट का ये रूल्स होती है कि अपने राज्य में, अपने देश में इस समय खास करके ये जैसे ठंड खत्म होगा ना, अभी देखना बहुत सारा मक्खी भिनभिनाते हुए चलेगी, वो बहुत ही खतरनाक है। मच्छर से ज्यादा मक्खी में डर आजकल, काटेगा तो बहुत खतरनाक बीमारी हो जाती है, ठीक है ना। तो दवाई का भी छिड़काव करना जरूरी है, क्योंकि वो सब केमिकल हम लोग आम आदमी नहीं खरीद पाएंगे। तो गवर्नमेंट का अप्रूवल से वो सब क्या होता है, छिड़काव करा जाता है। साल में 1 बार 2 बार कराना चाहिए, लेकिन अभी तक सुतल है सरकार से। खाली इलेक्शन कराने में, देखो प्रचार कराने में पैसा कितना है। पंचायत के प्रतिनिधि का भी हक है, अपने जिला प्रशासन को आवेदन दे, आवेदन दे करके उसका ये कराएं कि हमारे पंचायत में इसका ये नहीं हुआ है, फलाना फलाना महामारी फैलने की संभावना है। हालांकि अपने अररिया का जो जिला परिषद है इस बात पर एक नोटिस जारी किया है, आवेदन दिया है, लेकिन वो एक स्तर पे चले गए। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो नींव है वहां से भी तो स्टार्ट होनी चाहिए ना।
वार्ड सदस्य जो होता है उसका भी कहीं कहीं योगदान होना चाहिए, पंचायत प्रतिनिधि का होना चाहिए, एमएलए एमपी का होना चाहिए, लेकिन कोई भी अभी तक आवाज इस सब चीज पे नहीं उठाया है। एक मच्छर और मक्खी पे भी 50 से अधिक बीमारियां हो जाती है, समझे ना। तो इस सब चीज को हल्के में नहीं लेना, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए ताकि हम पढ़ लिख करके कुछ अच्छे नागरिक बने, ताकि ये सब चीजों को पहले जड़ से खत्म करें। देश तभी विकसित होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे, तभी ना विकसित होगा। पैसा है आपको लाखों करोड़ों, लेकिन कोई बीमारी ऐसी आ गई लाखों करोड़ों तुरंत चले जाएगा पानी में। जब आप स्वस्थ रहिएगा तब ना देश का विकास होगा। तो ये सब प्रशासन का भी जिम्मेदारी है, और हम लोग वैसे लोगों को वोट दे के चुन लेते हैं जो ये एक बार 5 साल में एक बार 2 बार हमारे आसपास आता है, चेहरा दिखा करके चले जाता है, नहीं आता है। उस समय हमको जातिवाद दिखा करके बहला फुसला करके वोटिंग करवा के चले जाता है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, फलाने बिरादरी के, हमारे हैं, अपने हैं, ऐसा कीजिए, उसको कह दीजिएगा। इस सब बात में लोग क्या होते हैं, मोह जाते हैं। कोई पैसा दिया उसी का गुण गाते हैं। वो जीत करके आपका क्या किया, भला नहीं किया, आप पैसा लेके उसका बुरा कर दीजिए, बदलाव बराबर। पैसा लीजिए सबका, वोट अपने मन से दीजिए। खैर हम लोग के एक वोट से तो नहीं होता है, इसमें सब ग्रुप बन के होना होता है, ठीक है ना। इन सब चीजों पर आवाज उठानी चाहिए। हम लोग करते हैं, तेल का दाम बढ़ गया, इसका बढ़ गया, उसका बढ़ गया। कभी सुने होगे शराब का दाम बढ़ा, कोई आंदोलन किया है? किया है? जो छोटा मोटा कैटेगरी का चीज है उस पे आंदोलन कर देता है, समझ गए। हम लोग के अपने हाट बाजार में स्टोर रूम होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होना चाहिए बच्चों के पढ़ने के लिए, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, महिला पर सुरक्षा होनी चाहिए। कोई बच्चियां शाम में चौक तक जाती है, डरती है कि हम वापस आएगी कि नहीं आएंगे। शराब का सेवन बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रही है, इन सब चीजों पर आवाज नहीं उठाते हैं। तेल का दाम बढ़ गया, चावल का दाम बढ़ गया। अरे आप सुरक्षित हैं तो 1000 का लाखों में कमा सकते हैं, जब आप सुरक्षित है ही नहीं है तो महंगाई सस्ताई क्या मतलब है। इसीलिए हम लोग को इन सब चीजों पर आवाज उठानी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग पढ़िए, शिक्षित नागरिक बनिए, ठीक है ना। हर चीज पढ़ करके केवल हम बड़ा बिजनेस कर लिए तो अपना भला किए, किसी का भला किए तो। लेकिन देश का संविधान वही कहता है कि जो आप बने हैं उससे आपको भी फायदा होना चाहिए, लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं हो, और दूसरे को भी किसी तरह मदद कीजिए। पैसा से नहीं, धन से नहीं, दौलत से नहीं, लेकिन तन और मन से तो कर सकते हैं ना। इन सब बात पे आवाज उठाना चाहिए हम लोग को, नहीं, ठीक है ना। तो ये कैसे फैला समझ गए। तो मलेरिया, कोई डाउट है सब में। अब देखो इसमें जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसमें क्या होता है, आयरन। और आयरन की कमी से एक रोग होती है जिसको कहते हैं एनीमिया रोग, या उसको अपने भाषा में समझ लो कि खून की कमी से कौन रोग होता है, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग होता है जिस शरीर में बहुत थकान, कमजोरी आएगी, लगेगा बहुत थके हुए हैं, काम कुछ नहीं किए, लेकिन थकावट बहुत ज्यादा होती है। इस सब चीज की जांच बहुत ही जरूरी है। अगर घर में बच्चा कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ रहा है, घर में बोल देगा हमको आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मम्मी उठाएगी बेलना, पापा उठाएगा चप्पल, फटाफट उठेगा, या तुमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है ना। अगर वो शिक्षित रहेंगे तो पहले क्या जांच कराएगा, बच्चा का ब्लड चेक कराएगा, कोई चीज दिक्कत तो नहीं है तो उसको इस हिसाब से भोजन देना चाहिए। लेकिन शिक्षित भी जरूरी है कि नहीं है, तो ये सब चीज जरूरी है, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट है बताओ तो। इसमें हमको याद रखना है कि मलेरिया किसके कारण होता है। अच्छा ये बात समझो, ये प्रोटोजोआ है ना, प्लाज्मोडियम। अच्छा ये देखो आरबीसी जो है इसका कब्र कौन है, स्प्लीन। और ये इतना खतरनाक है, ये बहुत तेज है। ये क्या करता है, हे याद चलो कब्जा, स्प्लीन पे ही कब्जा कर लेता है। अब बताओ वो मरेगा कहीं, कब्जा कर लिया इसका, तो बेचारा अपने घुट घुट करके आवारा पागल घूमता हूँ, कोई मुझे टोकता नहीं है। तो इससे हमारे शरीर में खतरनाक बीमारी हो जाती है, हम लोग कहते हैं मलेरिया की बीमारी। मतलब ये प्लाज्मोडियम जो है ना, ये प्रोटोजोआ इसी पे कब्जा कर लेता है। जैसे मान लो हमारा कब्र, जैसे हम लोग हैं, या किसी जीव जंतु की मौत होगी, हम लोग दफन करेंगे ना, लेकिन उस दफन वाले इलाके में कोई और आदमी कुर्सी लगा बैठल है, हम दफन करने नहीं देंगे, तो हम लोग कहीं क्या करेंगे, उसको फेंक के भाग जाएंगे डर से। जब फेंकेंगे तो महकेगा चारों तरफ, जब महकेगा तो और मर जाएंगे। इसलिए ये शरीर में हमारा बहुत ही नुकसानदेह है, और ये दिक्कत हो जाती है। बताओ समझ में आ गया ना सबको। तो ये स्प्लीन को क्या कर लिया, किडनैप कर लेता है WBC। इसमें एक चीज याद रखना, ल्यूकोसाइट, खाली इतना याद रखना है। लेकिन
अभी हम लोग पढ़े थे कि ये WBC जो होता है बीमारियों से हमारी रक्षा कराती है, पढ़े थे ना। लेकिन इसमें एक चीज होता है लिम्फोसाइट, ये टी आकार की होती है, बगल में टी लिखे हैं, किस आकार की होती है? टी आकार की। इसका काम है बीमारियों को मारना। लिम्फोसाइट किसको मारता है? इसीलिए कोई कोई ऐसा इंजेक्शन देता है डॉक्टर, उसमें लिखा होता है लिम्फोसाइट, नाम कुछ और होगा कंपनी, लेकिन क्या लिखा होता है? लिम्फोसाइट। उसका काम क्या होता है? बीमारियों को मारना, ठीक है। लेकिन है ही बहुत खतरनाक है मोनोसाइट। ये काम कुछ नहीं करता है, पूरे बस्ती हल्ला कर देगा। मतलब बहुत आदमी देखोगे ना, ऐसा नेतागिरी करता है, कुर्ता उर्ता पहन लिया, उसके घर में उसको उसका कोई इज्जत नहीं है, पूरा बस्ती एकदम गमछा कुर्ता झाड़ के घूम रहा है, खास करके इलेक्शन के समय। हाँ, कोई नेता आ गया रोड पे उतरेगा, चश्मा लगा बैठेगा, ये पूरा बस्ती में 80 को 90 को वोट है, हम एक बार बोलेंगे वोट आप ही को देगा। लगता है वो सबका परदादा है, उसका कोई इज्जत घरे में नहीं तो बस्ती में क्या होगा, ठीक है। जो सबको 2-4-500 टका मिलता वो सब अपनी जेब में रख लिया। आप जाइए ना, सबका वोट दे देंगे। तो बता, जब गिनती के दिन अगर पकड़ के उसको गोल्टा दे तो क्या हाल होगा? आप ये तो बोले थे 80 में से 80 आएगा, उसमें से कोई वोट नहीं जाता उसको, ठीक है ना। तो ये मोनोसाइट क्या होता है? देखो, लिम्फोसाइट काम क्या करते हैं? बीमारियों को, ये सभी को मोटिवेट करता है, और ये आकार में बड़ा है, इससे ये आकार में ये मोटिवेट करता है। चलो फलाना फलाना तैयार हो, रेडी हो जाओ, चलो देखो फलाना वायरस आ गया, घुस गया, चलो मारो मारो, अपना बैठल है, मारो मारो। तुम मार रहा है, कौन मार रहा है? लिम्फोसाइट। ये कुछ नहीं करेगा। देखते हो ना, 10 आदमी, एक आदमी काम करता है, ये खाली करता है, ये उठाओ उठाओ, वो करो, ये करो, वो करो। तो यही सेम है मोनोसाइट। हालांकि मोटिवेट भी जरूरी है, मोटिवेट भी जरूरी है, नहीं है जरूरी? समझ में आ गया ना? बताओ, मोटिवेट इतना जरूरी है कि हम जब पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, तो हमारे अंदर भी मोटिवेट होना चाहिए। हम लोग जो आपको देते हैं मोटिवेट, कैसा दे रहे हैं? बाह्य स्रोत से। लेकिन जब हमारे अंदर जुनून अंदर में न हो तो हम कितना मोटिवेट बाहर से कर देंगे, होगा। लेकिन आप लोग अपने आप में मोटिवेट होइए कि हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हम अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हम जो कर रहे हैं हमारा इतिहास बने, है ना। हमारे फैमिली में ये तरह की स्थिति आई, हम उसको सुधारें, नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो। लेकिन नहीं, सर जी बोले हैं कल सोशल पढ़ के आना, आज हम बायोलॉजी देखते नहीं करेंगे, न देखेंगे न पढ़ेंगे, लो रहेगा सामने पढ़ेंगे, छोड़ दो, बंद। सर जी याद कराते ही हैं क्लास में, ठीक है ना। वैसा नहीं, अपने आप में मोटिवेट होइए। इसीलिए मोनोसाइट बनिए, मोनोसाइट बनिएगा। क्या बनना है? लिम्फोसाइट। एजुकेशन में जहां पे दिक्कत हो उसको क्या करना? फोड़ डालना है, मतलब पढ़ के उसको अपने अंदर उतार लेना है। कि हमको बोल रहा था त्रिकोणमिति नहीं समझेंगे, ला तो क्वेश्चन दे, उठा के झाड़ देते हैं, ऐसा तैयारी करो, समझे? कोई डाउट है WBC में? अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में एक चीज थ्रोम्बोसाइट याद रखना, थ्रोम्बोसाइट भी इसको बोलते हैं। ये क्या करता है? डेंगू बीमारी जब होती है ना, तो डेंगू जो होता है वो हमारे प्लेटलेट्स को ही खाना शुरू कर देता है। ये इसकी संख्या 1.5 लाख से 2 लाख होती है, और डेंगू बीमारी में प्लेटलेट्स धीरे 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 डाउन होना शुरू हो जाता है, समझ गए? और शॉर्टकट लिखे, प्लेटलेट्स खत्म। ये डेंगू बीमारी किसको मारता है? प्लेटलेट्स को, समझ गए ना। अच्छा याद रखो, जब प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाए तो जांच कराएं। लेकिन कभी कभी जब तुमको लगे कि हमको डेंगू बीमारी है, दवाई चलते ही रहे, लेकिन बकरी का दूध जो होता है ना, बकरी का दूध, अभी बोले थे ना कि जैसे मान लो कोई जांच कराया, उसका 70,000 मात्र बचा हुआ, कितना हजार? लेकिन हम बोले कि गिरते हुए अचानक कोई गारंटी नहीं कि 20,000 गिर सकता है। जैसे ये 25,000 30,000 से नीचे आता है ना, इंसान चलता फिरता मौत, चल रहा, चलते चलते शरीर में प्लेटलेट्स कितना गिर गया? बच गया 30,000, 28,000, चलते चलते जा रहा है, खत्म, रास्ते में खत्म हो गया। इसीलिए बकरी का बहुत ही महंगा मिलता है। हाँ, बकरी का दूध पीने से प्लेटलेट्स इतना फास्ट में गिर रहा था ना, वो रिकवर होगा, ऊपर बढ़ेगा। और हम लोग पपीता का जो पत्ता होता है ना, उसका कूट करके रस उसका पीना चाहिए, इससे कंट्रोल होता है। बात समझे? हंसने वाली बात नहीं है। हम लोग 1000-2000 का दवाई खाते हैं, उससे बाद में दिक्कत होता है। लेकिन वही अगर हम लोग घर में ये सब अपनाएं, तुमको उतना बीमारी नहीं होगा। ये सब बचने का एक माध्यम बताएं, क्योंकि पढ़ इसीलिए ताकि कंट्रोल तो कर सकेंगे ना। तुरंत दवाई खाओगे, तुरंत 30,000 से 60,000 हो जाएगा, नहीं ना। कम से कम 12-13 घंटा लेता है टाइम, तो हम कंट्रोल तो कर सकते हैं ना। इस तरीके से हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बताए थे, ये मलेरिया बीमारी हो जाए
तो इसमें अगर घरेलू इलाज किया जाए तो एक सिनकोना, जानते हो ना, सिनकोना पेड़ होता है, सिनकोना का छाल जो होता है ना, छाल, इस छाल को पीस करके उसको खाता है बहुत आदमी कंट्रोल करने के लिए। किसको? मलेरिया, क्योंकि किसको खा लेगा? स्प्लीन को, और दिक्कत हो जाएगा पूरे शरीर में। एक दवाई भी है क्लोरोक्विन, क्लोरो, ये इंजेक्शन है, शायद इंजेक्शन लगा दिया जाता है, लेकिन हम ये इससे पहले हम ये कहने ले लें, इससे ज्यादा ये जल्दी काम करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज घरेलू उपाय है, कभी कभी ये सब भी इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है तुम लोग को ये ब्लड वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज यही तक रहने दो।